कल्पना कीजिए एक ऐसा सरकारी अस्पताल जिसमें न तो एक भी मरीज आया, न एक भी बेड लगा, न एक भी ईंट रखी गई सरकारी अस्पताल को बनाने के लिए। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में अस्पताल मौजूद है, डॉक्टर है, नर्स है, लैब टेक्नीशियन है, ट्रांसफर ऑर्डर है और 87 कुल पदों के ऊपर स्वीकृति भी है। सुनने में कैसा फिल्मी लगता है, लेकिन मामला मध्य प्रदेश इंदौर के खजराना का है। कहानी शुरू होती है 23 जून 2020 से। मध्य प्रदेश सरकार ने खजराना इलाके के लिए 100 बेड का सिविल अस्पताल मंजूर किया था। इस इलाके और आसपास के करीब 3 लाख आबादी के लिए यह अस्पताल बेहद जरूरी माना गया था। उसी आदेश पर 87 पद की स्वीकृति भी कर दी गई। सरकारी कागजों में हॉस्पिटल बन चुका है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, नर्स स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारी 87 पदों के ऊपर भर्ती हो चुकी है। 87 कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक ईंट नहीं रखी गई है, हॉस्पिटल तक नहीं बना है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 6 साल बीत गए, 2026 आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक न तो जमीन का कब्जा स्वास्थ्य विभाग को मिला, न निर्माण शुरू हुआ, यानी अस्पताल कागजों में चलता रहा, जमीन पर न आता है न पता है। और यहीं से विवाद शुरू हुआ, क्योंकि अस्पताल नहीं बना लेकिन उसके नाम पर पद बने रहे, पोस्टिंग होती रही और यहां तक कि 15 जून 2026 को एक लैब टेक्नीशियन की पोस्टिंग इसी अस्पताल के नाम पर कर दी गई। इससे विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब अस्पताल ही नहीं है तो उसके नाम पर पोस्टिंग कैसे हुई और ये काम कहां करेगा। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तब लोगों को पता चला कि 87 कर्मचारी बिना अस्पताल के सिर्फ वेतन ले रहे थे। लेकिन सरकारी पक्ष इससे अलग कहानी बताता है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन कर्मचारियों को खाली नहीं बिठाया गया, उन्हें पीसी सेठी अस्पताल, हुकुमचंद अस्पताल, संजीवनी क्लिनिक और दूसरे सरकारी अस्पतालों में काम पर लगाया गया था। यानी उन्हें वेतन तो मिला, लेकिन अस्पताल खजराना नहीं, दूसरी जगह सेवा ली गई थी उनसे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अस्पताल 2020 में मंजूर हो गया था तो 2026 तक उनकी जमीन क्यों नहीं मिल पाई, निर्माण क्यों नहीं शुरू हुआ, परियोजना की निगरानी किसने की थी। 6 साल तक फाइलें चलती रही लेकिन अस्पताल नहीं बन पाया। जिम्मेदारी किसकी है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का कहना है कि जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण काम शुरू नहीं हो सका। वहीं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर माधव हसानी का कहना है कि स्टाफ को जरूरत के अनुसार दूसरे सरकारी अस्पतालों में लगाया गया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उनका सवाल है कि जब अस्पताल का अस्तित्व में नहीं था तो पर उनके नाम पर नियुक्तियां और ट्रांसफर क्यों जारी रहे 6 सालों तक। तो अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराएगी और आखिर 6 साल की देरी की जिम्मेदारी किस पर तय होगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा।